कुछ शब्द हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वो है विधेयक, दूसरा है अधिनियम और तीसरा है अध्यादेश। विधेयक यानी कि बिल, अधिनियम यानी कि एक्ट और अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस ये क्या होता है, विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये तीनों शब्द जो रिलेटेड है वो पॉलिटी से रिलेटेड है ना, और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है और अध्यादेश क्या होता है। सबसे पहले बिल के बारे में जानेंगे। तो बिल कानून बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव। बिल क्या होता है, तो कानून बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव लाया कहाँ जाएगा, या तो इसको संसद में ला सकते हैं या तो इसे विधानमंडल में लाया जाता है। अब संसद क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है, जिस तरह से सेंटर में, केंद्र में संसद होता है उस तरह से राज्य में विधानमंडल होता है। और ये संसद जो बना होता है इसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। उस तरह से विधानमंडल में यहाँ विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं है, कुछ ही स्टेट में विधान परिषद हैं। तो कानून बनाने के लिए लाया गया प्रस्ताव, यानी कहां पर प्रस्ताव को लाया जाएगा, तो संसद में ला सकते हैं या तो विधानमंडल में ला सकते हैं। अब ये जो प्रस्ताव लाया गया है और अगर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव जिस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो एक एक्ट बन जाता है। वो क्या बन गया, अधिनियम। अधिनियम बनने का मतलब कि वो हमारे संविधान का एक भाग बन गया, उसमें ऐड हो गया है। अब उसी के अनुसार कानून बनेगा। ये हो गया विधेयक और ये हो गया अधिनियम। आप अच्छा समझ गए होंगे। अब ये ये क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अध्यादेश है ना, कार्यपालिका को विशेष परिस्थिति में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। विशेष परिस्थिति कहने का मतलब है ना कि जब सत्र नहीं चल रहा हो, विधायिका के लिए सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को ऐसा लगे कि अभी कानून बनाना देश के लिए बहुत जरूरी है, तो कानून बना सकता है और यही कानून कहलाता है अध्यादेश। तो हमने बताया कि जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उस तरह से राज्य में राज्यपाल होता है, और ये दोनों को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। वो आर्टिकल है आर्टिकल 123 के तहत, 1, 2, 3 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। इसी तरह से 2, 1, 3 आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पर आर्टिकल 1, 2, 3 आ रहा है, 2, 1, 3 आ रहा है। इसे कुछ हम फैक्ट बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे ही आर्टिकल 123 खत्म होगा तो आर्टिकल कितना स्टार्ट होगा, 124। तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में से बताया गया हुआ है। जिस तरह से केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है उसी तरह से स्टेट में हाई कोर्ट होता है। तो हमने बताया कि जैसे ही आर्टिकल 123 खत्म होगा आर्टिकल 124 स्टार्ट होगा, तो 124 से लेके 147 तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 1, 2, 3 खत्म हो गया। अब यहाँ ये 2, 1, 3 के पास, यानी कि आर्टिकल जिस तरह जैसे ही 213 खत्म होगा आर्टिकल स्टार्ट कितना होगा, 214, और 214 से लेकर के 232 तक क्या है, इसमें हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसके लिए आर्टिकल है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है।